हम बीमारू राज्य हैं। हम विकास के कई सूचकांकों में भारत के कई प्रदेशों से पीछे हैं। फिर भी हमें गर्व है कि हम यूपी वाले भैया हैं। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां नए कीर्तिमान रचे गए हैं और राजनीति के क्षेत्र में एक कीर्तिमान। पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना जो किसी भी सदन का, ना तो विधानसभा का सदस्य था, ना विधान परिषद का सदस्य था। 1 अक्टूबर 1970। इसके पूर्व कांग्रेस में विभाजन हो चुका था। कांग्रेस 2 धड़ों में बंट चुकी थी। 1970 में राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश से हटाया गया। कांग्रेस संगठन जो एक धड़ा था, उसने किसी भी प्रकार से बहुमत जुटाया और मुख्यमंत्री बनाए गए टीएन सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, दिग्गज कांग्रेसी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े विद्वान, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ना वो विधानसभा के सदस्य थे, ना विधान परिषद के सदस्य थे। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश है, कीर्तिमान स्थापित होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 164(4) सीधा सीधा स्पष्ट कहता है कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना नहीं बनाया जा सकता है। उसे किसी एक सदन का, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है, किसी एक सदन का सदस्य हो तभी वो मंत्री बनाया जा सकता है। अब साफ देखिए इसमें क्या पेश था। इसमें मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया था, मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हरिशरण शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की। संविधान पीठ बैठी और उसने व्याख्या की कि 164(4) मंत्री पर लागू होती है, मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होती है। एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उपचुनाव होता है। उपचुनाव मणिराम सीट गोरखपुर की, जहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था चूंकि वो सांसद बन गए थे। मणिराम सीट, इस पर उपचुनाव हुआ। टीएन सिंह सिद्धांतवादी नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। केवल नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गए और कहा कि यदि यहां की जनता चाहेगी तभी मैं यहां का मुख्यमंत्री बनूंगा। इनके विरोध में इंदिरा गांधी, कांग्रेस आई से रामकृष्ण द्विवेदी, इंदिरा गांधी स्वयं रामकृष्ण द्विवेदी का चुनाव प्रचार करने के लिए गए। परिणाम, टीएन सिंह चुनाव हार गए। सदन चल रहा था, टीएन सिंह ने वहीं पर इस्तीफा दे दिया। पहले मुख्यमंत्री जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 1977 आपातकाल के बाद जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जनता पार्टी, जो कई पार्टियों का एक संगठन था, चुनाव जीत गई, बहुमत पा लिया। मुलायम सिंह यादव, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, किंतु वो चौधरी चरण सिंह जी के नापसंद थे। चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया राम नरेश यादव, जो उस समय लोकसभा के सदस्य थे। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, किंतु वो दोनों सदन, ना तो विधानसभा के सदस्य थे और ना विधान परिषद के सदस्य थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 164(4) आर्टिकल 164(4) की व्याख्या हो चुकी थी, तो मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी बनाया जा सकता था। निधौली कला से उपचुनाव में राम नरेश यादव चुनाव जीत गए, किंतु आंतरिक कलह के कारण वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह पाए, इस्तीफा दे दिया। बाद में राम नरेश यादव कांग्रेस के सदस्य हो गए। 2 ये घटनाएं। तीसरी घटना 1999 में राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह सरकार में आपसी कलह के कारण
12 नवंबर 1999 को कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी। सीएम बनाया गया राम प्रकाश गुप्ता को, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रकाश गुप्ता भी उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 3 जून 1997 मायावती पहली बार सीएम जब बनी तो वो भी किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी। दूसरी बार जब 2007 में 12 मई 2007 में जब मुख्यमंत्री बनी तब भी वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी। बाद में वो विधान परिषद की सदस्य बनी। अखिलेश यादव जब 2012 में सीएम बने थे उस समय वो लोकसभा के सदस्य थे। बाद में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद के सदस्य बने। निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में सीएम बने उस समय योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सदस्य थे, किंतु विधानसभा व विधान परिषद किसी के सदस्य नहीं थे। बाद में लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद के सदस्य बने। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश हमेशा नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है।